शिवजी और पार्वती की कथा। पार्वती ने एक भूखे भक्त को शमशान में चिता के अंगारों पर रोटी सेकते देखा तो शंकर जी से कहा, भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कठोर हृदय अपने अन्य भक्तों की दुर्दशा देखकर भी नहीं पिघलता। उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था तो कर ही देनी चाहिए। महादेव ने हंसते हुए कहा, शुभ है, ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार सदैव खुला रहता है, पर यदि कोई वस्तु दी भी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते, कष्ट उठाते रहते हैं। फिर भी ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ मैं क्या करूं? माँ भवानी आश्चर्य से बोली, तो क्या आपके भक्तों को उदय पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती? शिवजी ने कहा, परीक्षा लेने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। यदि विश्वास न हो तो तुम स्वयं ही जाकर क्यों न पूछ लो। भगवान शंकर के आदेश को देर थी कि माता पार्वती भिखारन का उदयवेश बनाकर भर्तहरि के पास पहुंची और बोली, बेटा, मैं पिछले कई दिनों से भूखी हूँ, क्या मुझे भी कुछ खाने को दोगे? अवश्य। भर्तहरि ने केवल 4 रोटियां सेकी थी, उनमें से 2 बुढ़िया माता के हाथ पर रख दी। भिखारन ने दीन भाव से निवेदन किया, बेटा, इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा? मैं अपने परिवार में अकेली नहीं हूँ, एक बुजुर्ग पति भी है, उसे भी कई दिन से खाने को नहीं मिला है। भर्तहरि ने वह दोनों रोटियां भी भिखारिन के हाथ पर रख दी। उन्होंने बड़ा संतोष था कि इस भोजन से मुझसे भी अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाह हो सकेगा। उन्होंने कमंडल उठाकर पानी पिया, संतोष की सांस ली और वहां से उठकर जाने लगे। तभी आवाज सुनाई दी, वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो? भर्तहरि ने पीछे मुड़कर देखा, माता पार्वती दर्शन देने के लिए पधारी हैं। माता बोली, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांगो। प्रणाम करते हुए भर्तहरि ने कहा, अभी तो अपनी और अपने पति की दुष्टा शांत करते हेतु मुझसे रोटियां मांगकर ले गई थी। जो स्वयं दूसरों के सम्मुख हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है, वह क्या दे सकेगा? ऐसे भिखारी से मैं क्या मांगूं? पार्वती जी ने अपना असली स्वरूप दिखाया और कहा, मैं सर्वशक्तिमती हूँ, तुम्हारी परदुकारता से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो वर मांगो। भर्तहरि ने श्रद्धापूर्वक जगदम्बा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो वह वर दें कि जो कुछ मुझे मिले उसे दीन दुखियों के लिए लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में बिना मन को विचलित किए शांतिपूर्वक रह सकूं। पार्वती जी एवंस्तु कहकर भगवान शिव के पास लौट गई। त्रिकालदर्शी शंभु ये सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भद्रे, मेरे भक्त इसलिए दरिद्र नहीं रहते कि उन्हें कुछ मिलता नहीं है, परंतु भक्ति के साथ जुड़ी उदारता उनसे अधिकाधिक दान कराती रहती है और वह खाली हाथ रहकर भी विपुल संपत्ति वालों से अधिक संतुष्ट बने रहते हैं। अगर ये कथा अच्छी लगी हुई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय पार्वती माँ।